हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इंडस रेंज लैब क्लासेस। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया है कि देखो अर्थ का इंटीरियर समझ लिया। ठीक है, अर्थ का इंटीरियर समझ लिया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है वो सारी चीज़ें समझ ली। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि अर्थ के ऊपर ये माउंटेन प्लेट्यूज, ठीक, ये कैसे बनते हैं। ठीक, इनके पीछे जो मेन फोर्स है वो क्या है। ठीक है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है, ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि आगे आने वाले जो टॉपिक हैं उसका एक ओवरव्यू वीडियो होगा जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि अर्थ में, ठीक है, जो हमारा ये अर्थ है इस तरीके से, इसमें आप देखोगे बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक, फॉर इंस्टेंस हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एशिया, यहाँ पे साउथ अमेरिका, सॉरी नॉर्थ अमेरिका, ठीक, नीचे यहाँ पे साउथ अमेरिका। ठीक है, वैसे ऐसा है नहीं बट जस्ट फॉर इमेजिनेशन। उसके बाद फिर क्या है कि नीचे यहाँ अफ्रीका। ठीक है, तो जैसे अर्थ जिस समय फॉर्म हुआ था उस समय क्या था कि इस समय यहाँ पे एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। मतलब क्या है कि ये जो आपको अलग अलग दिख रहे हैं आज के टाइम, आप अलग अलग देखते हो ना कि नहीं, ये नॉर्थ अमेरिका ऊपर है, नीचे साउथ अमेरिका है, उसके बाद फिर एशिया अलग है, अफ्रीका अलग है, जापान ऑस्ट्रेलिया सारे के सारे अलग हैं। ठीक है, तो पहले क्या था, एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या था, रोडिनिया। ठीक है, पेंजिया से भी पहले क्या था, उसका नाम था रोडिनिया। ठीक है, उसका नाम हुआ करता था रोडिनिया। रोडिनिया के बाद फिर कौन सा कॉन्टिनेंट आया, मतलब कि रोडिनिया क्या था कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स आप आज देख रहे हो कि सेग्रीगेट हैं, सारे के सारे अलग हैं, दे ऑल वेयर कन्फाइंड। ठीक है, मतलब सारे के सारे क्या था कि एक ही साथ थे, मतलब काफ़ी अच्छी यारी दोस्ती थी इनमें, सारे के सारे साथ रहते थे। उस समय इंडिया यहाँ हुआ करता था, ठीक है, और चाइना इस तरफ था, मतलब काफ़ी डिफरेंस। ठीक, तो रोडिनिया हो गया। उसके बाद फिर क्या आया, उसके बाद फिर आया आपका पेंजिया। ठीक, पेंजिया के बाद फिर क्या आया, ये भी सुपर कॉन्टिनेंट है। इसको सुपर कॉन्टिनेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक साथ हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, पेंजिया के बाद फिर क्या आता है, आप देखोगे क्या आएगा, ये थोड़ा सा बाइसेक्ट हो जाएगा, मतलब टूट जाएंगे, यारी दोस्ती चलेगी नहीं इनकी। तो फिर क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा आपका कि मान लो कि लॉरेशिया, ठीक है, उसके नीचे फिर आ जाएगा गोंडवाना। ठीक, इस तरीके से ये अलग हो गए। उसके बाद फिर और भी टूटेंगे। ठीक है, तो कंसिस्टेंटली ये जो सुपर कॉन्टिनेंट्स हैं या बड़े बड़े जो लैंड मासेस हैं, ये फिर क्यों एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, दूर क्यों जा रहे हैं, कॉज क्या है। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि बाकी चीज़ें कैसे आती हैं, या माउंटेन्स कैसे बन रहे हैं, प्लेट क्यों क्या होती है, प्लेट एग्जैक्टली आता कहाँ से, तो इनके मूवमेंट का कारण क्या है या इनके मूवमेंट का कॉज क्या है। ठीक है, और सबने क्या है कि अपनी अलग अलग थ्योरीज क्या दी हैं। एक तो पहली चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। दूसरी चीज़ हम क्या डिस्कस करेंगे, दूसरी चीज़ डिस्कस करेंगे द सेकंड पॉइंट इज, पहला क्या, ठीक, हाउ सुपर कॉन्टिनेंट ब्रोक अपार्ट, मतलब अलग कैसे हो गए। ठीक है, सेकंड में हम क्या करेंगे, जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है। ठीक, जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है, जियोमॉर्फिक फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब इन शॉर्ट ये समझ लो कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है और फैक्टर क्या है। ठीक, अब हमें क्या पता है कि अर्थ कंसिस्ट ऑफ कोर, जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ठीक है, अब जो कोर है हमारा अर्थ का, ये जो कोर है ये क्या कर रहा है, कंसिस्टेंटली ठंडा हो रहा है। तो कोई भी चीज़ ठंडी होगी तो क्या होगी, वो हीट एमिट करेगी, और ये हीट एमिट होते होते कहाँ जा रहा है, ऑलमोस्ट क्या है, जा करके हमारे एस्थेनोस्फेयर में ब्लॉक हो रहा है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि ये जो एस्थेनोस्फेयर में जो मैग्मा आके इस तरीके से ब्लॉक हो गया, ये वीक सरफेस फाइंड करके कहीं ना कहीं अर्थ से बाहर एजेक्ट होने की कोशिश करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं से बाहर होने एजेक्ट होने की कोशिश करता है। अब इसके ऊपर एक बहुत पतली सी लेयर है जिसको हम क्या कहते हैं, जिस पे हम रहते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट। ठीक, क्रस्ट क्या है, सबसे थिनेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ। अब यहाँ से क्या है कि ये वॉल्केनोस कंसिस्टेंटली बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ क्या है कि अर्थ के अंदर रेडिएशन भी है। ठीक है, क्योंकि जो ये देखते हो आप लोग की रेडॉन है, रेडियो एक्टिव जो चीज़ें हैं सब के सब अर्थ से आती हैं। अब क्या होता है कि इनमें ये जो है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी लगती है। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आई थिंक आप लोग ने साइंस में पढ़ा होगा क्या होता है। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के वजह से क्या होता है, अर्थ के जो ऊपर जो क्रस्ट हैं, जो लेयर हैं, ये क्या होंगे, कंसिस्टेंटली एक दूसरे से दूर जाते रहते हैं। जैसे मान लो कि एक लेयर क्या है यहाँ पे है और एक लेयर यहाँ पे है, एक इस तरफ जा रहा है और एक क्या है इस तरफ जा रहा है, तो कंसिस्टेंटली एक दूसरे से दूर जाते रहते हैं, पास आते रहते हैं, जिसके वजह से क्या होता है
कि माउंटेन्स बनेंगे, ओरियोजेनिक प्रोसेस होगा, ओरियोग्राफी, ओरियोजेनेसिस मतलब क्या होता है कि माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे अगर इसको और भी सिंपल चीज़ में समझना है तो ऐसे समझो कि मान लो कि क्या किया है आपने, एक अटेंसिल्स में क्या, एक पैन में आपने क्या किया, पानी खौला रहे हो, ठीक है, पानी की बॉइलिंग चल रही है, उसमें आपने कुछ एक कार्डबोर्ड डाल दिए, ठीक, कार्डबोर्ड डाल दिया तो क्या होगा, उस पानी के सरफेस पे कार्डबोर्ड भी फ्लोट करेगा, ठीक है। तो कभी वो कार्डबोर्ड क्या करेगा, कहीं पास आएगा, कभी दूर आएगा, कभी पास आएगा, कभी दूर आएगा, कंसिस्टेंटली यही एक्टिविटी चलती रहेंगी। सिमिलरली क्या हो रहा है, एस्थेनोस, ध्यान रखना कि एस्थेनोस के ऊपर जो हमारा क्रस्ट है, इससे पहले की वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, इसमें अर्थ का इंटीरियर में डिस्कस किया था, उसमें क्या था, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर जो क्रस्ट है वो भी कुछ इसी तरीके से कंसिस्टेंटली मूवमेंट कर रहा है, कभी वो कन्वर्ज होते हैं और कभी दे गेट डाइवर्स्ड, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है कि जब वो प्लेट, मतलब क्योंकि छोटा मोटा कॉन्टिनेंट तो है नहीं, अगर मान लो कि एशिया है और अफ्रीका आपस में कल के दिन वो क्या करते हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है, और कंसिस्टेंटली कन्वर्ज किए जा रहे हैं क्योंकि इनकी अपनी स्पीड भी होती है, ठीक है। किसी कॉन्टिनेंट की स्पीड कितनी है, मान लेते हैं किसी की क्या है कि 12 सेंटीमीटर पर ईयर, 2 इंच पर ईयर, किसी की 6 सेंटीमीटर पर ईयर। अगर इस तरीके से भी कंसिस्टेंटली वो कन्वर्ज कर रहे हैं तो किसी न किसी लैंड फॉर्म को जनरेट करेंगे ही करेंगे। फॉर इंस्टेंस हिमालय जो था पहले, उसकी हाइट कितनी, सॉरी माउंट एवरेस्ट की जो हाइट थी पहले कितनी थी, हमें पता है कि वो 8848 के आसपास हुआ करता था, आज कितनी हो गई, ये 50 होगी। मतलब माउंट एवरेस्ट की हाइट कैसे बढ़ी, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है कंसिस्टेंटली वो एशियन प्लेट को पुश कर रहा है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके नीचे क्या है, कन्वेक्शन करंट चल ही रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या है कि आगे आने वाली वीडियो में इसको हम डिस्कस करने वाले हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से सॉल्व भी हो जाएंगे, क्योंकि इसी जियोमॉर्फिक प्रोसेस में आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, वेदरिंग आएगा, लैंडफॉर्म आएगा, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन कीप वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।